हे लिसनर्स, आ चुके हैं आप लोगों के लिए डेविल की मोहब्बत का नेक्स्ट एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। और हाँ, एक क्वेश्चन था मेरा आप सबसे कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि प्लीज़ कॉलेज रोमांस का दूसरा सीज़न लेकर आओ। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी और मैं इस पर वोट भी लेना चाहूँगी कि क्या सच में आप लोगों को कॉलेज रोमांस का दूसरा सीज़न चाहिए। अगर आप लोग को सुनना है कॉलेज रोमांस का सीज़न 2 तो आप मुझे इस पर कमेंट भी कर सकते हो इस वीडियो पर, और साथ ही आप वोट भी कर देना। तो अगर वोट ज़्यादा आया तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी कॉलेज रोमांस का सीज़न 2। तो चलिए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अर्नव, जिसकी बातें संजना के सिर के ऊपर से जा रही थी। एक तो वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा डरी और सहमी हुई थी, ऊपर से अर्नव की निगाहें जो लगातार उसको स्कैन किए जा रही थी। संजना, जो इस वक्त पूरी तरह से भीगी हुई थी, वो तुरंत ही शावर लेकर बाथरूम से बाहर आई थी, और वो टॉवेल जो अभी उसने अपने ऊपर रैप कर रखा था वो सिर्फ उसके थाई तक ही पहुंच रहा था। संजना, जो कोशिश करके खुद को पूरी तरह से उसमें ढकने की कोशिश कर रही थी और अर्नव की निगाहों से खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। अर्नव, जिसकी आंखों में एक मुस्कुराहट थी और वो संजना को जानबूझ करके अपनी निगाहों से परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अर्नव, जो काउच के बैक रेस्ट पर टेक लगाते हुए कहते हैं, खुद शुरू करोगी या मुझे हेल्प करनी पड़ेगी तुम्हारी आकर। अर्नव की बात सुनकर संजना, जो अपनी आंखों को अर्नव से मिलाने की कोशिश करते हुए कहती है, देखिए, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये सब कुछ। मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज। आखिर आपको क्या मजा मिलेगा। अर्नव, जो कहते हैं, तुमने कभी खुद को शीशे में ठीक से देखा है? नहीं देखा ना, आज देखो तुम। अर्नव, जो उसको शीशे की तरफ घुमाते हुए कहते हैं, एक बार अपने आप को ठीक से शीशे में देख कर तो देखो संजना, तुम्हें खुद भी बहुत मजा आएगा। और ये बोलकर वो उससे कार में आकर कहते हैं, चलो अब शुरू करो। संजना को अभी तक अर्नव को फेस करने में इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, अब तो ऊपर से अर्नव ने उसको शीशे की तरफ घुमा दिया था, जिसकी वजह से वो खुद को शीशे में देखते हुए एकदम से शर्मा जाती है और फिर से दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लेती है और अर्नव से अपनी रिक्वेस्ट भरी आवाज में पूछती है, क्या आप सारी लड़कियों के साथ ये सब करते हैं? आप इतने गिरे हुए इंसान हैं। मुझे नहीं पता था कि जिस अर्नव को मैं अपना दोस्त मानती हूँ वो ऐसा हो सकता है। बचपन में तो आप ऐसे नहीं थे, अभी आपको क्या हो गया है। संजना, जो अपनी बातों से अर्नव को इमोशनल करने की कोशिश कर रही थी। अर्नव, जो उससे कहते हैं, क्योंकि अब तुम और मैं दोनों अपनी एज में पहुंच चुके हैं जहाँ पर हमें नॉर्मल बिहेव नहीं करना चाहिए संजना। और वैसे तुम तो मुझे बचपन से जानती हो, तो प्रॉब्लम क्या है? चलो फटाफट से शुरू करो। और ये बोलकर वो संजना के टॉवल पर अपनी निगाहें अटका लेते हैं। संजना, जो अपने टॉवल के साथ अपने हाथ को पूरी तरह से अपने चेस्ट पर लाते हुए खुद को छुपाते हुए कहती है, मत करिए प्लीज, मैं ये नहीं कर सकती, प्लीज मत करिए। अर्नव, जो कहते हैं, इस लड़की का मैं क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा आखिर कौन सी दुनिया से आई है। और ये बोलकर वो फिर से काउच पर जाकर बैठते हैं और अपने एक पैर को टेबल पर रखते हुए उस पर दूसरा पैर रखते हुए कहते हैं, तो तुम ये नहीं कर रही हो? हाँ। संजना, जो अपना सर नाम हिलाते हुए धीरे से कहती है, नहीं प्लीज नहीं। अर्नव, जो कहते हैं, तुम्हें पता है लड़कियां मेरी अटेंशन पाने के लिए क्या कुछ नहीं करती? तुम्हें कोई आइडिया भी है कि मैं क्या चीज हूँ संजना? तुम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लॉस कर रही हो। संजना, जो कहती है, मुझे ऐसी फालतू अपॉर्चुनिटी चाहिए भी नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। अर्नव, जो कहते हैं, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हें अपने ऑफिस में ज्वाइनिंग दे दूँ। संजना, जो कहती है, तो ये सब देखकर आप ज्वाइनिंग्स देते हैं अपने ऑफिस में लोगों को? अर्नव, जो कहते हैं, टैलेंट की मैं बहुत कदर करता हूँ, मगर आज के लड़कियों में टैलेंट्स होते कहाँ हैं। ये बोलते हुए वो संजना को एक अजीब तरह से देख रहे थे, जैसे वो संजना को ललकारने की कोशिश कर रहे हों। संजना, जो कहती है, क्या मतलब इस बात का? अर्नव, जो कहते हैं, हाँ अब तुम बेवकूफ तो बनोगी। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो सुनो। सारी लड़कियां मेरे ऑफिस में जानबूझ करके ऐसे फिटिंग कपड़े पहन कर आती हैं,
ताकि वो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके और मैं उन्हें ऑफिस से ना निकालूं। बट लिटरली आई डोंट केयर अबाउट दैट। लेकिन तुम कुछ अलग हो। तुम जो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही हो, ये मुझे और ज़्यादा बेचैन करे तुम्हें देखने के लिए। संजना को इतनी अजीब बातें सुनने की आदत नहीं थी। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहती है, अगर आप मुझसे ऐसी कोई उम्मीद रख रहे हैं ना तो मत ही रखिएगा। मेरे मरने के बाद ही आप मुझे इस तरह देख सकते हैं। अर्नब जो कहते हैं, अरे शायद तुम भूल रही हो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है संजना। संजना जो एकदम से अर्नब को देखते हुए कहती है, मुझे नहीं करनी आपसे शादी वादी। और अब उसकी टोन पूरी तरह से बढ़ चुकी थी। अर्नब जो से कहते हैं, मैं तो सोचा था तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना दूं, लेकिन तुम्हें उसी कूड़े कबाड़े वाली जगह पर रहना है तो इट्स योर चॉइस। संजना जो कहती है, मैं नौकरी करूंगी, पैसे कमाऊंगी, लेकिन इज्जत के पैसे। कम रहेंगे मगर अपने रहेंगे। अर्नब जो कहते हैं, मैं तुम्हें रानी बनाने के बारे में बात कर रहा हूँ और तुम्हें नौकरानी बनना है। ओके देन एज यू विश। मैं कल सुबह तुम्हारा टेस्ट लूंगा। अगर तुम उसमें पास हो गए तो वेलकम टू माय ऑफिस, मिस संजना शर्मा। और अगर नहीं हो पाए तो वेलकम टू माय बेडरूम, वो तो तुम्हारे लिए हमेशा खुला ही है। नाउ चॉइस इज योर्स, तुम्हें क्या चूज करना है। संजना जो अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ देख लीजिएगा, मैं इंटरव्यू के लिए पास हो जाऊंगी और ऐसी फालतू चीज़ें करके मैं किसी ऑफिस में जाकर ज्वाइनिंग नहीं लेने वाली। लड़की उसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत तरीके से अपने शरीर का फ़ायदा उठाऊं। और इज्जत मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करती है, मिस्टर अर्नव राज सिंघानिया। और ये बोलकर वो गुस्से में तनतनाते हुए वहाँ से फिर से बाथरूम की तरफ शर्ट लेकर अंदर चली जाती है। संजना के जाते ही अर्नव जो अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने 2 फिंगर से अपने फोरहेड को रब करते हुए कुछ सोचते हुए हल्का सा मुस्कुराते हैं और अपने आप से ही कहते हैं, इतनी अच्छी मत लगो तुम मुझे संजना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर भी कोई खामियां ढूंढ ही लूं मैं। पहली बार मुझे कोई इतना परफेक्ट लगा है। नहीं संजना, तुम्हारा मुझे यूं अच्छा लगना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और फिर वो झटके से अपनी आंखें खोलते हैं और काउच से खड़े होकर शीशे के सामने आते हुए कहते हैं, तुम्हारा कल का टेस्ट तो सिर्फ एक बहाना है। तुमने ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट को पास कर लिया है और अब इस वजह से तुम अर्नव राज सिंघानिया के दिल में ऑलरेडी एंट्री पा चुकी हो। तो ऑफिस में एंट्री पाना कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए। और फिर वो संजना की खूबसूरत चेहरे को अपनी आंखों के सामने महसूस करते हुए कहते हैं, क्या आंखें हैं तुम्हारी। बड़े होने के बाद सच में इतनी खूबसूरत हो जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे बाल, तुम्हारी वो एटीट्यूड भरे लहजे जब तुम मुझसे गुस्से में बात करती हो, उफ, और जब गुस्से में अपने नाक खुलाती हो, सो क्यूट। ये सब शीशे में देखकर बोल ही रहे थे कि तभी पीछे से बाथरूम का दरवाजा खुलता है और संजना जो अर्नव की शर्ट पहने हुए अपने गीले बाल को इधर उधर झटकते हुए डरी सहमी तरीके से बाहर आती है और तुरंत ही जाकर बेड पर लेट जाती है, क्योंकि वो एक बार भी अर्नव को फेस नहीं करना चाह रही थी। एक तो उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी और दूसरा उसे बहुत ही ज़्यादा अर्नव से डर लग रहा था। अर्नव जो शीशे से ही उसके हर एक छोटी छोटी हरकतों को नोटिस कर रहे थे और अपनी आंखों से ही उसको मुस्कुराते हुए देख रहे थे। फिर वो भी बेड की तरफ घूम जाते हैं और अपने पॉकेट में हाथ डाले हुए आराम से बेड पर आ जाते हैं। जैसे ही बेड पर आकर बैठते हैं, संजना जो दूसरी तरफ करवट लेकर सोई हुई थी, सोई क्या थी, वो बस अपनी आंखों को बंद करके भगवान का नाम जप रही थी कि भगवान किसी भी तरह से उसे यहाँ से बचाकर बाहर करवा दे, वरना ये शख्स का कब दिमाग खराब हुआ और कब उसकी जान पर आ बनी उसे खुद नहीं पता था। मगर जैसे उसे एहसास होता है कि अर्नव जो बेड पर आकर बैठ गए हैं, तो वो हल्का सा पीछे मुड़कर देखती है और उसे एहसास हो जाता है कि ये अर्नव ही हैं। वो झटके से ब्लैंकेट को हटाती है और खुद बेड से दूर जाकर खड़ी हो जाती है। अर्नव भी अब आकर बेड के एक कॉर्नर साइड पे लेट गए थे। वो जैसे ही संजना को बेड से दूर जाते हुए देखते हैं, वो उसे अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, कहाँ जा रही हो, आकर सो जाओ।
संजना जो कहती है, मैं आपके साथ नहीं, मैं काउच काउच पर लेट जाऊंगी। अर्नब जो संजना को बुलाते हुए कहते हैं, मैंने एक बार कहा ना, आओ मेरे पास। संजना जो फिर से अपना सरनामे हिलाते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं आऊँगी, मुझे काउच पर जाना है। और ये बोलकर वो जैसे ही काउच की तरफ आगे बढ़ती है कि तभी अर्नब झटके से खड़े होते हैं और उसे पीछे से पकड़ते हुए कहते हैं, एक बार कहा ना मैंने कि मेरे पास आओ तो मतलब आओ, ये बार बार ना करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं सिर्फ तुम्हें सोने के लिए कह रहा हूँ, और कुछ और करना रहेगा तो क्या मैं काउच पर नहीं आ जाऊँगा? काउच पर तो अच्छे पोजीशंस भी बन सकते हैं ना। ये सुनते ही संजना के पूरे गाल एकदम से टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं और उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं, और साथ ही उसका पूरा शरीर जिसमें उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मचने लगी थी इस बात को सुनकर ही। अर्नब ने जिस वे में संजना से बोला था वो उसे बेचैन करने के लिए काफी था। वो संजना की कमर को पकड़कर किसी गुड़िया की तरह उसे उठाते हैं और फिर उसे उसी साइड में ले आकर लेटा देते हैं जहां संजना पहले बेड पर लेटी हुई थी, और उस पर ब्लैंकेट डालकर उसके ठीक सामने आकर झुकते हुए कहते हैं, तुम यहीं सो जाओ, अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो मैं बेड पर नहीं आऊँगा, ठीक है? और ये बोलकर वो खड़े होकर आगे जाते ही कि फिर उन्हें कुछ याद आता है और वो संजना की तरफ इस बार थोड़े नॉटी वे में कहते हैं, वैसे भी बहुत जल्द तुम्हारी मुझसे शादी होने वाली है, तो मैं भी देख लूँगा आखिर कौन सी ये चीज़ है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही हो, जो मैं शादी के बाद नहीं देखने वाला। और वो चेयर ले आकर ठीक संजना के पास आकर बैठ जाते हैं। संजना जो अपनी नज़रों को बंद तो की हुई थी, मगर अर्नब के होने का एहसास उसे साफ नजर आ रहा था। अर्नब की निगाहें जो लगातार उसी की आंखों पर टिकी हुई थी कि जब तक संजना ठीक से सो नहीं जाती अर्नब उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले थे। पहले तो डरते डरते संजना को नींद नहीं आती और लगातार उसकी पलकें बार बार फड़फड़ाई जा रही थी, मगर जब पूरी तरह से अर्नब का खौफ उसके दिमाग में बैठ जाता है और वो समझ जाती है कि अब कोई फायदा नहीं है, तो वो ब्लैंकेट से अपना चेहरा ढक लेती है। लगभग 5 से 10 मिनट बाद अर्नब को एहसास हो चुका था कि अब संजना सो चुकी है। वो ब्लैंकेट से उसका चेहरा धीरे से हटा कर देखते हैं तो उसका चेहरा जो सोते वक्त और ज्यादा मासूम लग रहा था, जहाँ वो चिल्लाते वक्त इतनी ज्यादा खौफनाक लगती थी, मगर वहीं उसके दिल की मासूमियत उसके चेहरे पर साफ नजर आती थी। चाहे भले ही वो कितना भी कठोर बनने की कोशिश करे, मगर थी तो वो सच में बहुत प्यारी। अर्नब जो उसके गाल पर अपने हाथ को धीरे से फेरते हैं और उसके हल्के गीले बाल को उसके चेहरे से हटाते हुए कान के पीछे करते हुए कहते हैं, कुछ तो बात है तुम में जो इतनी पसंद आने लगी हो तुम। और ये बोलकर वो उसके माथे को हल्का सा सहलाते हैं और फिर रूम से बाहर निकल जाते हैं। वहीं उनका गार्डन एरिया पूरी तरह से साफ हो चुका था, जैसे वहां पर थोड़ी देर पहले कुछ हुआ ही ना हो। अभी भी मिश्रा और साथ ही उनके बॉडीगार्ड्स जो अर्नब का वेट कर रहे थे। रात से सुबह हो गई थी। मिश्रा को काफी नींद भी आ रही थी। वो चेयर पर आराम से बैठकर अपनी नींद को पूरी करने की कोशिश कर रहा था कि तभी पीछे से 2-3 बॉडीगार्ड्स जो मिश्रा को जगाते हुए कहते हैं, सर मिश्रा सर, अर्नब सर आ रहे हैं, अर्नब सर आ रहे हैं। मिश्रा इतनी गहरी नींद में था कि उन लोगों को वो तुरंत ही झटकते हुए कहता है, तो उन लोगों को वो खुद ही डांटते हुए कहता है, चुप करो, सोने दो मेरे को। और ये बोलकर वो फिर से अपने गर्दन को थोड़ा सा झुकाकर सो जाता है कि तभी अर्नब जो मिश्रा के सामने आते हुए कहते हैं, बहुत नींद आ रही है तुम्हें, कहो तो हमेशा के लिए सुला दूं। उनके स्ट्रिक्ट टोन जैसे ही मिश्रा के कान में पड़ते हैं, वो एकदम से भड़बड़ा कर अपनी आंखें खोलता है और जैसे वो आंखें खोलता है उनके सामने ठीक अर्नब खड़े थे, वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में। वो एकदम से अर्नब को देखकर चेयर से तुरंत ही गिर जाता है और उनके पैरों में आकर पड़ते हुए और उनके पैर पकड़ते हुए कहता है, सॉरी सर, नींद आ गई थी। अर्नब जो कहते हैं, मिश्रा ओवर एक्टिंग नहीं, चुपचाप से खड़े रहो। मिश्रा जो खड़े होते हुए कहता है, सर ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा था, नींद आ गई थी। अर्नब जो मिश्रा और सारे बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं,
पता लगाओ कि वो चारों आदमी किसके थे, जिसमें से 2 आदमी ऑलरेडी फरार हैं। मुझे वो दोनों जिंदा मेरे सामने चाहिए, वो भी सिर्फ कल तक। और ये बोलकर वो अपने सारे बॉडीगार्ड्स को वहां से जाने के लिए कह देते हैं। वही वो मिश्रा से कहते हैं, और तुम? मिश्रा जो आगे की बात को खुद ही समझते हुए कहता है, सर मुझे पता लगाना है कि आखिर वो 2 बॉडीगार्ड जो आपके कमरे के पास झांक कर क्या रहे थे, आखिर क्या देखना चाह रहे थे वो, और वो किसके आदमी हो सकते हैं। इन सारी बातों को मैं पता लगाकर सर कल आपको बता दूंगा। मिश्रा जो अभी भी नींद में था और उसको बार बार जमाई आ रही थी। अर्नब जो कहते हैं, ज़्यादा दूर किसी का काम नहीं है, बगल में है ना मेरी नेबर, उन्हें नज़र रखनी होगी मुझ पर, इसीलिए भेजा होगा। पर प्रॉब्लम वो नहीं है, वो तो मामूली सी लड़की है। अर्नब की बात समझते हुए मिश्रा जो कहता है, आप मायरा की बात कर रहे हैं सर? अर्नब जो एक बार मिश्रा को देखते हैं और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहते हैं, चलो बाकी की बातें कल ऑफिस में, जाओ। और ये बोलकर वो उसे जाने का ऑर्डर दे देते हैं। मिश्रा जो बस इसी बात के इंतजार में था कि कब अर्नब उसे जाने के लिए कहेंगे और कब मिश्रा को छुट्टी मिलेगी और वो जाकर आराम से सो पाएगा। रात से सुबह हो गई थी। ये 3 बजे के भोर का वक्त था। अर्नब जो फिर से अपने कमरे में वापस आ जाते हैं। आइए जानते हैं आखिर कौन था वो शख्स जिसे अर्नब ने अपने सामने गोली मारकर मार दिया था, और कौन थे वो 2 शख्स जो फरार हो चुके थे। आइए जानते हैं आखिर कैसे देगी संजना अपना ये टेस्ट, और सुनते रहिए डेविल की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।